हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। देखिए, हमने अभी लास्ट टाइम हसी टीवी की एक वीडियो की थी कि हाउ इस्लाम कम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, इंडियन के हिस्से में इंडिया की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ जो कि है वो इस्लाम कैसे आया, कैसे फैला। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि तलवार के दम पे आया है, तो उसी हम सीरीज को कर रहे थे। और हसी टीवी की सीरीज वो इस तरीके से थी, उसका पार्ट 1 हमने किया है, पार्ट 2 हम जल्दी ना लेके आने वाले हैं। लेकिन वो एक पर्टिकुलर चैनल की थी, तो एक पर्टिकुलर चैनल मतलब एक पर्टिकुलर इंसान शख्स की नजरिया था उस वीडियो को बताने का। लेकिन वीडियो बहुत अच्छी थी, आप लोगों को मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि जैसे ही हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे आप लोग देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो भी बिल्कुल सेम टॉपिक के ऊपर है, हाउ डिड इस्लाम कम टू इंडिया, भारत में इस्लाम किसने फैलाया, कैसे आया। लेकिन ये अलग चैनल की वीडियो है, ठीक है। मतलब आप समझिए, हमने दो अलग अलग चैनल की वीडियो सेम टॉपिक पे लेके आए हम, और आज सेकंड वाले चैनल की वीडियो है ये, और उसका सेकंड पार्ट अभी बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं है वो वीडियो जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी किया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो आज हम ये वाली वीडियो देखेंगे, इस्लाम इंडिया के अंदर कैसे आया। बहुत से लोग कहते हैं, मतलब ज्यादातर जो हिस्ट्री हमें, मतलब ज्यादातर जो हिस्ट्री है कि तलवार के दम पे आया है, तो हम ये देखेंगे कि कितना सच है, मतलब क्या है। और वीडियो के अंदर हमें पता चलेगा, थोड़ा बहुत पता चलेगा। बिल्कुल सच तो हमें ऐसे नहीं पता चलने का, या तो हम बिल्कुल डेफिनेटली अगर जड़ तक जाए तभी हमें कुछ पढ़ने को मिलेगा, हिस्टोरिकल बुक्स में या हिस्ट्री पे तब मिलेगा। लेकिन वीडियो के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जानने को। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो को कंप्लीट देखिए, अपनी राय बताना कमेंट सेक्शन में हमें कि आप लोगों को कैसी समझ में आ रहा है, क्या आप लोग पहले से ऑलरेडी क्या क्या जानते हो इसके बारे में कि इस्लाम भारत में किस तरीके से आया है। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आप लोग कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय जरूर लिख के बताना हमें कमेंट बॉक्स में। इंडियन मुस्लिम के चैनल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। इस्लाम बहुत कम समय में दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाला धर्म है, जो आज दुनिया की 23% आबादी के साथ क्रिश्चियनिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो 2070 तक क्रिश्चियनिटी को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। भारत में इस्लाम 14% जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम आबादी के हिसाब से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद विश्व का तीसरा बड़ा मुल्क है, जो 2050 तक दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। इस्लाम शब्द सुनकर मन में एक जिज्ञासा और कुछ सवाल उठते हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल है भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, और भारत में इस्लाम कबूल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर कि भारत में इस्लाम कब, कैसे और कहां से आया। आमतौर पर माना जाता है भारत में इस्लाम ने दस्तक 12वीं शताब्दी में दी, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है इस्लाम भारत में 7वीं सदी के शुरुआत में ही कदम रख चुका था, जिसकी शुरुआत केरल के मालाबार तट से हुई, जहां पर अरब व्यापारी व्यापार करने आने लगे, जो उन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ती थी। इतिहासकार इलियट और डाउसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओवन हिस्टोरियन में लिखते हैं कि 630 ईस्वी में भारतीय तट पर पहला मुस्लिम यात्रियों का जहाज़ देखा गया था। इसके साथ ही इतिहासकार पारा रोलिंसन अपनी किताब एशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हरिदास भट्टाचार्य अपनी किताब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल 4 में दावा करते हैं कि 7वीं सदी के अंत तक प्रथम अरब मुसलमान भारतीय तट पर बस चुके थे। इन इतिहासकारों की माने तो पता चलता है इस्लाम धर्म भारत में 7वीं सदी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आ गया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है भारत में सबसे पहले 661 ईस्वी में लक्षद्वीप समूह पर उबैदुल्लाह नाम के व्यापारी ने इस्लाम को फैलाया, जिसका प्रमाण यह दिया जाता है कि उनकी कब्र आज भी लक्षद्वीप समूह के एंड्रोट द्वीप पर मौजूद है। इसीलिए आज लक्षद्वीप समूह की 96% आबादी मुसलमान है। इसके साथ ही 7वीं सदी की खिलाफते उमैया के दौर के बहुत सारे सिक्के भी केरल के एर्नाकुलम जिले में पाए गए हैं।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म अपनाने वाला पहला इंसान या यूं कहिए कि पहला राजा कौन था और उसने इस्लाम धर्म कैसे और क्यों अपनाया। आज भारत का शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जिसे ये ना पता हो कि भारत प्रारंभ में छोटे छोटे साम्राज्यों में बंटा हुआ था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। उसी समय दक्षिणी भारत में भी कई छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। केरल, तमिलनाडु और उनके आसपास का क्षेत्र 7वीं सदी में चेर साम्राज्य या समुद्री डायनेस्टी कहलाता था। ऐसा माना जाता है कि 7वीं सदी की शुरुआत में अरबी स्कॉलर मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके 12 साथी केरल के मालाबार तट पर व्यापार करने की गर्ज से आए। उस समय भारत और अरब देशों के मध्य मसालों का व्यापार हुआ करता था। मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो के व्यापार करने के तरीके और उनकी ईमानदारी देखकर चेर साम्राज्य के राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मन बहुत मुतासिर हुए और उन्हें और उनके साथियों को अपने दरबार में बुलाकर उनकी ईमानदारी और इस्लाम मजहब अपनाने की वजह पूछी। मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो ने राजा चेरामन पेरुमल को इस्लाम धर्म की जानकारी देते हुए बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे गए आखिरी रसूल और पैगंबर है। राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तब मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौजज़ात के साथ उस मौजज़ा का भी जिक्र किया जिसमें आपने अपनी एक अंगुली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। चूँकि राजा चेरामन पेरुमल खुद भी इस मौजज़ा को देख चुके थे जब वे अपने बाग में अपनी रानी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त राजा ने अपने साम्राज्य के ज्योतिषियों और जादूगरों से चांद के 2 टुकड़े होने की वजह पूछी थी, लेकिन कोई भी इसकी वजह नहीं बता पाया था। लेकिन जादूगरों और ज्योतिषियों ने इतना ज़रूर बताया कि चांद के 2 टुकड़े होना कोई जादू नहीं हो सकता, क्योंकि आसमानी चीज़ों पर जादू का असर नहीं होता। जब इस मौजज़ा को राजा चेरामन पेरुमल ने मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो के लफ्ज़ों से सुना तो वह बहुत मुतासिर हुआ और फ़ौरन उनके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मदीना की तरफ रवाना हो गए। मदीना पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल भास्कर रविवर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से इस्लाम कबूल किया और उस वक्त के जद्दा शहर के बादशाह की बेटी से निकाह किया और साथ ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज भी अदा किया। इस्लाम कबूल करने के बाद राजा चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा गया था। अपने वतन वापसी पर राजा चेरामन पेरुमल का ओमान के करीब किसी बीमारी की वजह से देहांत हो गया। ओमान में आज भी इंडियन किंग नाम से राजा चेरामन पेरुमल की कब्र और प्रसिद्ध स्मारक मौजूद है। मरने से पहले चेरामन पेरुमल ने अपने मुसलमान होने का पत्र लिखकर उनके साथ जा रहे मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो और अपनी बीवी को दे दिया। जब ये पत्र लेकर चेरामन पेरुमल के दरबार में पहुँचे तो उनके उत्तराधिकारी ने पत्र पढ़कर मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा। बाद में 629 ईस्वी में केरल के कुडुंगलूर ज़िले में मलिक इब्न दिनार रज़ी अल्लाह अन्हो ने भारत की पहली मस्जिद तामीर करवाई, जो चेरामन पेरुमल जुमा मस्जिद के नाम से आज भी केरल में मौजूद है। 29 AD को उसी वक्त से भारतीय और अरबी व्यापारियों में वैवाहिक संबंध बनने लगे, जिनसे एक नया समुदाय बनकर सामने आया, जिसे दक्षिणी भारत में मप्पिला समुदाय कहा गया, जो मुसलमानों का भारत में पहला समुदाय था। वैसे जो हंसी टीवी की वीडियो है उसके अंदर काफ़ी खोल के और डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि वो लंबी लंबी वीडियो है, 2 पार्ट में है, ठीक है, मतलब 30-40 मिनट की 40 मिनट के अप्रोक्स की वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में 8 मिनट के अंदर ही काफ़ी कुछ बता दिया। मतलब इसके अंदर बिल्कुल मेन फोकस किया गया है कि किस राजा ने किस वजह से सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था, वो वापसी में आते हुए उनकी डेथ कैसे हुई थी और क्या क्या हुआ था।
तो उन्होंने किस वजह से क्या किया था, चांद वाली वो बात, ये वाली वीडियो एक्चुअली हम करेंगे कि चांद के 2 टुकड़े किस तरह से हुए थे, क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है, क्या उसके पीछे की कहानी है, मतलब कंप्लीट। क्योंकि देखिए किसी भी कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से बनाएंगे, अलग अलग धर्म है तो अलग अलग तरीके से बताएंगे। वो इस्लाम धर्म में क्या बताया गया है, हिंदू धर्म में क्या है, उस कहानी को लेकर पर्टिकुलर। तो हम ये वीडियो जरूर करेंगे, आप लोग कमेंट करना हमें, मैं भी ये वीडियो देखना चाहूँगा, मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। बट ये वाली वीडियो बहुत अच्छी है, हमें समझ में आया है, हिस्ट्री तौर पे पता चला है कि किस राजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। तो ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो का, कौन से राजा ने, मतलब आपको राजा का नाम याद है या नहीं, हमें याद है, अभी तो जस्ट देखा है इसलिए, बट आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर करना, जरूर करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।